जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। प्रिय दर्शकों, अजीज नाजरीन, एक बार फिर से यीशु मसीह का सेवक ऐनुल हबीब आपकी खिदमत में, आपकी सेवा में हकीकत प्रोग्राम लेकर फिर से यहाँ पर उपस्थित है। और मेरे साथ मेरे दो प्रिय दोस्त आज फिर हमारे साथ यहाँ पर है। हालांकि आज संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो हम जानते हैं क्या हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो विश्वास है हमारे परमेश्वर पर, और साथ ही साथ जो उसके पवित्र शास्त्रों ने हमको बताया, यानी होली बाइबल ने जो हमको बताया है, उसके आधार पर हम अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं। और हम चाहते हैं कि आप भी अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को विश्वास के रूप में बदल दो। एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा आकार पैदा करें आप कि आपके चारों तरफ परमेश्वर का तेज रहे और परमेश्वर आपकी हमेशा हिफाजत करता रहे, आपको सुरक्षित रखता रहे हर एक मुसीबत से, हर एक परेशानी से। तो चलिए आज हम परमेश्वर के उन वचनों पर कुछ नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि हम बहुत आभारी हैं शुभ संदेश चैनल के, जो उन्होंने हमें यह अवसर दिया है, मौका दिया है। हम जहाँ कहीं भी हैं भारत के अलग अलग कोनों में, वहां से हम एक जगह एक साथ जुड़ रहे हैं जूम के माध्यम से, और हम ये यूट्यूब पे भी नजर आएंगे आपको, और साथ साथ शुभ संदेश चैनल पर भी आप हमें देख रहे हैं इस वक्त। तो धन्यवाद आप लोगों का एक बार फिर से दर्शकों के, आप लोगों ने कीमती समय निकाला और इस प्रोग्राम को देखने की आपने आरज़ू दिखाई है, आपने प्रार्थनाएं की हैं। हमें आप फोन करते हैं और बताते हैं कि बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी यादों में आप हमेशा रहते हैं, और साथ ही साथ जो परमेश्वर का वचन है वो आपके लिए लेकर हम हमेशा प्रस्तुत होते रहेंगे, उपस्थित होते रहेंगे जब कभी आप हमको याद करेंगे। तो प्रियजनों, सबसे पहले मिलते हैं हमारे एक बहुत प्रिय मेहमान से, मंसूर बेग चुगताई साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साथ में हमारे जॉय साहब भी हैं, जॉय जूलियस राज साहब। खुदा आपको बरकत दे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा जॉय साहब, लेकिन सवाल करने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक, जितने भी दर्शक हैं, अगर आपके पास इस वक्त पवित्र शास्त्र यानी होली बाइबल है, तो मैं चाहूंगा कि आप लिख लीजिए या होली बाइबल को खोल लीजिए इस वक्त। हम चलते हैं व्यवस्था विवरण के चौथे अध्याय पर, यानी कि ये इस्तिस्ना की किताब जिसे हम उर्दू में कहते हैं, अंग्रेजी में डिट्रोनॉमी चैप्टर 4, यानी चौथा बाब, इस्तिस्ना का चौथा बाब। और उसकी आयत में कुछ पढ़ूंगा और उसके बाद हम उसके ऊपर कुछ खास चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले व्यवस्था विवरण 4 का 15 मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान दें, हमारी तरफ तवज्जो दें। 15 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा। अब देखिए साहब, यहाँ पर
हम एक बहुत ही विशेष बात पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर हज़रत मूसा जो हैं, इज़राइलियों से बात कर रहे हैं। इज़राइलियों को वो चेतावनी दे रहे हैं कि देखो, जब तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से हुई थी होरेब के पर्वत के ऊपर, तब तुमने उसका कोई रूप नहीं देखा था। जी हाँ, और दूसरा एक वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इसी इसी अध्याय से, और ये है 24वां। यहाँ लिखता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वो जल उठने वाला ईश्वर है। अब ये 2 वचन हैं हमारे सामने। तो जनाब जॉय साहब, मैं चाहूँगा कि आप इस बात पर गौर करें, और मैं जो प्रश्न करूँगा, मैं जो सवाल करूँगा आपसे, उसके ऊपर थोड़ा-सा आप अपना ध्यान दें और बताएँ कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा और मूसा ने ऐसी बातें क्यों की। जहाँ तक कि हमारा ताल्लुक है, सावधान रहने को क्यों कहता है उनको, इज़राइलियों को, जिनको परमेश्वर बचा के लाया है। अब सावधान रहने की क्या बात है? और दूसरी जगह वो जैसा कि कहता है कि मैं तुम्हारा ईश्वर यहोवा, यानी कि वो जल उठने वाला परमेश्वर, यानी जो नाराज़ हो जाता है, जो जलता है। तो ये जलन जो शब्द है यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है, इससे क्या मुराद है? इससे मूसा हमसे क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि वो बहुत जलता है हमसे, वी शुड नॉट बी जेलस ऑफ वन अनदर, एक दूसरे से जलना नहीं चाहिए, हसद नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बात यहोवा के ताल्लुक से क्यों कही गई है? उस पवित्र परमेश्वर के लिहाज से, उस पवित्र परमेश्वर जिसने जमीन और आसमान को बनाया, उसको किसी से जलने की जी हाँ, जी। आपने जो 15 आयत में पढ़ा है, उनको एहतियात करने को कहा है, उनको केयरफुल रहने को कहा है, गलती नहीं करना। जी। और 15 क्या है, क्या गलती नहीं करना, वो आगे 16 आयत में लिखा है, ता ना हो कि तुम बिगड़ कर किसी शक्ल या सूरत की खोदी हुई मूर्त अपने लिए बना लो, जिसकी छवि किसी मर्द या औरत या जमीन के किसी हैवान या हवा में उड़ने वाले परिंदे या जमीन के रेंगने वाले जानवर या मछली से जमीन के नीचे पानी में रहती है मिलती हो। या तुम आसमान की तरफ नजर करो और तमाम अजराम में फलक यानी सूरज, चांद और तारों को देखो और गुमराह होकर उन्हीं को सीधा उनकी इबादत करने लगो। गुमराह मत हो जाना, गलती मत कर देना। जी। इससे पहले बैकग्राउंड बताया है कि किस तरह खुदा ने बड़े बड़े काम किए, परमेश्वर ने ऐसे काम किए और इतने मौजे करके, जिसमें दिखता था कि खुदा काम कर रहा है, जो इंसान नहीं कर सकता, वो करके तुमको निकाल के लाया। और होरेब पहाड़ पर खुदा खुद तुम पर जाहिर हुआ, और जब वो जाहिर हुआ उसमें कोई शक्ल सूरत नहीं थी, बल्कि बड़ी आग की बड़ी गर्जन थी और आवाज के साथ तुमसे बातचीत की। तो तुम ये मत समझ लेना कि खुदा कोई देखने वाली सूरत है। हम जानते हैं खुदा रूह है, खुदा फॉर्मलेस है, उसका कोई आकार नहीं है। और अगर तुम ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और अपनी पर्सनल लाइफ से बता रहा है, तुम ऐसे चले, तुमने गलती की और तुम्हारी गलती की वजह से मुझसे भी गलती हुई तुम्हारे साथ मिलकर के, और मैं उस मुल्क में जिसको मैं खुदा लेने जा रहा तुमको महरूम हो गया। खुदा ने कहा तू सिर्फ दूर से देख लेगा, तू उसमें दाखिल नहीं होगा। खुदा मुझसे नाराज हो गया, मैं लानती हो गया तुम्हारी खातिर, क्योंकि खता हुई, गलती हुई। खुदा के आगे जो जमीन आसमान का बनाने वाला है, हम खता करके ऐसे ही नहीं चल सकते। हमको बहुत ही एहतियात से चलना है, बहुत केयरफुली चलना है। हम खुदा को हल्के में नहीं ले सकते। और ये जो बुत परिस्थिति का जो मसला है कि कोई मूर्त नहीं बनाना, उसके आगे सर नहीं झुकाना, ये अहम मसला है। जो 10 हुक्म जो पहाड़ पे दिए, उनमें सबसे पहला हुक्म यही है, ऐसा नहीं करना। खुदा जो है उसकी हम कोई और नहीं बना सकते। और हकीकत ये है, दुनिया की सारी कौमें, सारे मुल्क जितने भी हुए हैं हिस्ट्री के अंदर, कहीं ना कहीं उन्होंने बुत परस्ती की है। जितने भी मुल्क हैं, जो आज उससे दूर भूल भी गए होंगे, लेकिन पीछे हिस्ट्री देखेंगे, किसी वक्त में वो बुत परस्ती करते आए हैं, उन्हें गलती की है। और इस्राएल ने भी ऐसा किया। जब बड़ी आवाज हुई, सब कुछ सुना और मूसा पहाड़ पे गया और बहुत दिन हो गए वापस नहीं आया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो एक अपना सोना इकट्ठे करके बछड़ा खुद से बना लिया और कहा यही तुम्हारा माबूद है, यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुमको लेके आया। अपने आप से झूठ को गढ़ लिया, किसी और ने भी झूठ नहीं बताया उनको,
उन्होंने खुद झूठ क्रिएट कर लिया अपने आगे। तो ये खता उन्होंने की, और मूसा मरने से पहले आखिरी उनको समझा रहा है जाते जाते, भाई ऐसी खता मत करना। ये प्रॉब्लम की बात है। खुदा बार बार कहता है मैं हूं। बाइबल के अंदर उसका नाम है यहोवा, मतलब मैं हूं, आई एम, जिसका खुद का वजूद है। बाकी जिनको तुमने माबूद बना लिया, ईश्वर बना लिया, वो है ही नहीं। मैं हूं और वो नहीं है जिनको तुमने बना लिया है। तो ये बात जानना जरूरी है। वो खुदा जो है, और हम उसको बदल के कुछ और नहीं बना सकते। हम ऐसा इख्तियार नहीं कर सकते, ऐसा गलती नहीं कर सकते। यहाँ पे उसने बताया कि उसमें कोई शेप नहीं था, कोई आकार नहीं था, कोई शेप, कोई मूर्त, ऐसा कोई देखने वाली चीज जिसको आप देख सको, जिसको छू सको, ऐसा नहीं बनाना, क्यों खुदा ऐसा नहीं है। क्योंकि इंसान जो है अपने तसव्वुर से, अपनी कल्पना से चीजों को गढ़ लेता है, बना लेता है, और अक्सर उसमें गलतियां हो जाती है। यानी कि खुदा की जो जात है, खुदा का जो हुस्न है, खुदा का जो जलाल है, खुदा का जो जमाल है, वो इंसान समझ नहीं सकता किसी भी तरह से। नहीं सकता। इंसान खुदा फैसला करता है, वो क्रिएटर है, वो खल्क करने वाला है, सब कुछ बनाने वाला है। दुनिया, चांद, सितारे, मुझको, आप जितनी चीज आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर, बहुत अकल से, बहुत समझ से बनी है। उसने सब कुछ बनाया। मैं कौन हूं, आप कौन है, कहां पैदा होंगे, क्या करेंगे जिंदगी में, कैसी शक्ल, सब चीज को वो फैसला करता है। हम फैसला नहीं कर सकते खुदा कैसा होगा। तो जब कोई मूर्त बनाते हैं तो इंसान फैसला करता है ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये इख्तियार इंसान के पास नहीं है कि डिसाइड करे खुदा कौन है, कैसा है। सबसे बड़ी गलती ये है। खुदा है जो खालिक है, वही फैसला करता है हम कैसे हैं। जो बनाई हुई चीज अपने बनाने वाले को नहीं बना सकती। इंसान मोटरसाइकिल बना सकता है, मोटरसाइकिल इंसान को नहीं बनाएगी। जी हाँ, ये उल्टा करने लगे और अपने आप को गलत फहमी में डाल दिया। और अक्सर जब होता है, जब दिखता नहीं, प्रॉब्लम ये है इंसान को खुदा दिखता नहीं। तो एक एनिमिज्म बोलते हैं, जो भी चीजें जिससे डरते हैं कि बड़ी ताकतें हैं, उनको वर्शिप करने लगते हैं। हाल में मैंने सुना, एक टीवी चैनल में आ रहा था, कहीं पे उन्होंने कोरोना माता की पूजा शुरू कर दी, क्रिएट कर लिया कोई लेडीज मिल करके कि ऐसी एक माता है, ये कोरोना है, ये इसका प्रकोप हम पर हो रहा है। तो उन्होंने उसका ऐसे पत्ते लाओ, ये लाओ, कुछ ना कुछ उन्होंने उसका प्रावधान, कोई विधि, सब कुछ बना लिया और शुरू हो गए। ये जॉय साहब, यहाँ पर मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जो अभी आपने ये जिक्र किया कोरोना माता का, तो इसी तरह से वक्त दर वक्त इंसान जब कोई चीज समझ नहीं पाता था, तो उसी तरह से उसने हजारों लाखों जो भी होते थे, जो मूर्तियां बनाई है लोगों ने, जो अपने माबूद खड़े किए हैं, यहीं से उनका आगाज हुआ, यहीं से शुरुआत हुई। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जी, इंसान का नेचर सेम है, इंसान की कमजोरी सेम है। हजारों साल बीत गए, इंसान नहीं बदला है। जब बहुत पढ़े लिखे हो गए, कंप्यूटर साइंस सब कुछ आ गया, लेकिन इंसान की कमजोरी, गलती वहीं की वहीं है। जो अंधविश्वास जिसे कहते हैं। जी हाँ, तरह तरह से जाहिर होता है, लेकिन है। तो इंसान को जब दिखता नहीं तो अपने आप कुछ बना लेता है और उसके पीछे लग जाता है, उसको एक सरपरस्त बना लेता है। और वही है जिसको हम अपने आप बना लेते हैं, उसको बुत को खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, उसको कपड़े पहनाते भी हैं, कपड़े उतारते भी हैं। खुदा ऐसा नहीं हो सकता, जिसको हम बना भी लें, अपनी मर्जी मुताबिक बना लें, ऐसा वैसा बना लें जो फैक्ट्री में बन जाए, और जिसको हम बेच सके, जिसे हम खरीद सकते हैं। ये तो खुदा की बड़ी तौहीन हो गई, बहुत बड़ी खता हो गई, ये गुनाह हो गया। इंसान खुदा को पूरी तरह नहीं जानता है, खुदा का वजूद को, उसकी शख्सियत को पूरी तरह जानता है, नहीं जानता है। तो कुछ भी ऐसा नहीं बना सकता जो खुदा को जाहिर कर सके। और खुदा जो रूह है, आत्मा है, उसको हम शक्ल सूरत नहीं दे सकते, क्योंकि वो फॉर्म में है ही नहीं। ये गलत हो जाता है। इसलिए वार्निंग दे रहा है, ऐसा मत कर लेना, ऐसा मत कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, लोग सोचते हैं हम कोई सामने चीज आंख के सामने रख लें। कई लोगों से मैं पूछता हूं, आप ये क्यों करते हो?
कि हम प्रार्थना जब ही कर सकते हैं, हमारा मन प्रार्थना में केंद्रित जब ही होता है जब सामने कुछ दिखने को हो। ये कमजोरी है। अनदेखे खुदा को परस्तिश नहीं कर सकते, उससे प्रार्थना नहीं कर सकते, तो कुछ दिखने वाला बना लेते हैं, लेकिन बना लिया, खुद को सेटिस्फेक्शन हो गया। उन्होंने प्रार्थना करी, ना उसने सुनी, ना कुछ करेगा, ना जवाब होगा, कुछ नहीं होगा, खाली अपने आप को झूठा आश्वासन दे लिया कि मैंने उसके सामने कर ली, मेरा कंसंट्रेशन हो गया, तो खुदा तो वहां पे है ही नहीं। अभी हाल में एक भाई बता रहे थे, वो कुछ इत्तेफाक से कहीं चर्च चले गए, वहां पे एक लड़का आया, उसने टी शर्ट पहन रखी, उसमें उसके जो इष्ट देवता, उसकी बड़ी अच्छी सारी फोटो बनी हुई थी, और उसमें बदरू थी, अब बुरी हालत में था। तो उसने देखा इसमें तो इसका देवता, इसका भगवान, इसका जो भी है, इसका माबूद इसके उसमें है, पहन रखा है उसको, और फिर इसके अंदर शैतान कैसे है। और पास्टर आया, उन्होंने एक बाइबल की आयत बोली, खुदा का जिंदा कलाम बोला, और वो बदरू उसमें निकल गई। वो हैरान हो गया, ये क्या हुआ, ये अपने आप को उसको लेके घूम रहा था, तो इसके अंदर बदरू है, और ये जिंदा कलाम से क्या है बाइबल, ये कौन सा खुदा है जिसे कहा और ठीक हो गया। तो खुदा अपने कलाम में है, खुदा इन चीजों में नहीं है। और ये बुत बनाने से, आकार या फोटो बनाने से हम खुदा से जुड़ते नहीं है, बल्कि खुदा से रिश्ता टूटता है। हम खुदा की तरफ पीठ कर लेते हैं और किसी और को खुदा मान के उससे बात कर लेते हैं। इसलिए मूसा कह रहा है, ऐसा गलती मत करना, ऐसा गलती मत करना। गलती उससे खुदा नाराज होता है और हमारी बर्बादी हो जाती है। वो उनको बर्बादी से बचाने के लिए उनको गाइडेंस दे रहा है मूसा। जी हाँ, तो यहाँ पर अपनी आखिरी बात कह रहा है। जी, तो यहाँ पर एक बड़ी खास बात जो आपने बताई है कि हजरत मूसा जो थे, उनका सामना हुआ था खुदा के साथ, तो वो खुदा की शक्ल को ना देख सके, क्योंकि खुदा ने बताया कि मुझे देखकर जिंदा नहीं रह पाएगा, खत्म हो जाएगा। वो भस्म करने वाली आग है, जो कोई भी आदमी उसको देख करके जिंदा नहीं रह सकता। जी हाँ, और ये भी जाहिर होता है कि खुदा ने जब इतने बड़े-बड़े मौजज़ात किए थे, अपना जलाल दिखाया था, जाहिर किया था उनके ऊपर, उसके बावजूद भी इन लोगों ने वो गलती कर दी। इतना बड़ा कमाल, इतने बड़े-बड़े मौजज़े खुदा ने करके इनको मिस्र से निकाला, उसके बावजूद ये उस माबूद को भूल गए, जब हज़रत मूसा कुछ वक़्त के लिए उनके साथ नहीं थे। तो इंसान की ये कमज़ोरी है, इंसान अक्सर भूल जाता है, इसीलिए कहा गया है कि कलाम में हमें हमेशा बने रहना चाहिए, कलाम पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, तब कहीं जाके हमारा जो ईमान है, वो बरकरार रहता है। इसीलिए 24 आयत के अंदर हज़रत मूसा कहते हैं कि खुदा भस्म करने वाली आग है। जी। वो जला देने वाला है, उसको हल्के में मत लेना, गलती मत करना। अगर तुम उससे बगावत करोगे तो नुकसान हो जाएगा। खुदा ऐसे ही सुनने वाला नहीं है, ऐसे ही देखते रहने वाला नहीं है। वो बुतों की तरह नहीं है कि तुम कुछ भी करते रहो, कोई जवाब नहीं देगा, ना तुम्हारा भला कर सकता, ना बुरा कर सकता। ऐसा खुदा नहीं है, सच में करता है। तुमने उसकी कुदरत को, ताकत को देखा है, गलती नहीं करना। अगर उससे बगावत करोगे तो नुकसान उठाओगे। ये बगावत है एक तरह से। जी हाँ, बिल्कुल। जिंदा खुदा है, उसकी मैं बात नहीं सुनना चाहता, मैं उसके ताबे नहीं रहना चाहता। ठीक है, मुझे तो नहीं चाहिए, मैं एक और बना लेता हूँ अपने लिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मुंह मोड़ने के लिए दूसरा बना लिया, उसका कंपटीशन में एक और खड़ा कर लिया, उसकी परस्तिश करेंगे, तो ये क्या हो गया, बगावत हो गई। तो ये तो गुनाह हो गया। और खुदा जो है, अगर उसके लिए कोई जवाब नहीं देता तो हम क्या कहेंगे, वो नहीं है। अगर इसके बारे में खुदा चुपचाप खाली देखता रहता है, हमको यकीन कर लेंगे वो तो है ही नहीं। इसलिए उसको करना जरूरी है, जवाब देना जरूरी है। वो जो भस्म करने वाली आग है, वो अपना कहर जाहिर करता है। जिसको नहीं देखा, वो अपने कामों से जाहिर होता है। खुदा को जिसको किसी ने देखा नहीं है, वो कामों से, उसके कामों से हम उसको जानते हैं। बाइबल में बार बार जो पूरी हिस्ट्री है, तवारीख का इतिहास है, खुदा के काम बताती। देखिए जनाब, खुदा ने हमें अक्ल दी है, हम सबके पास अक्ल सलीम है, और उस अक्ल से हम समझ सकते हैं कि कोई तो है, कोई तो ऐसी कुव्वत है, कोई तो ऐसी कुदरत है जिसने ये तमाम जमीन और आसमान, हर चीज को सही तरह से बनाया, और वो सारी चीजें उसके ताबे में है। नहीं तो आज क्या से क्या नहीं हो जाता। तो अब मेरा अगला सवाल है जनाब मंसूर साहब, आपसे, आप बहुत देर से चुप हैं, तो मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। और मैं एक आयत पढ़ूंगा, अभी जो आयत थी उनमें से एक आयत पढ़ूंगा, व्यवस्था विवरण 4 की 21वीं आयत में पढ़ना चाहूंगा,
वहां जो है हजरत मूसा बनी इसराइल से मुखातिब है, फिर तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझसे क्रोध करके ये शपथ खाई। यहाँ पर खुदा कसम खा रहा है, तू वर्दन यरदन पार जाने ना पाएगा, जी और जो उत्तम देश इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा उन्हें उनका निज भाग करके देता है, उसमें तू प्रवेश करने ना पाएगा। अब इसमें हजरत मूसा को भी खुदा ने नहीं बख्शा। यहाँ हजरत मूसा से ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जिसके चलते खुदा ने हजरत मूसा जैसे हस्ती को, इतनी प्यारी हस्ती को, जिसको खुदा इतना चाहता था, अपने मुकाबिल बुलाया था खुदा ने, वो भी हुरैब पहाड़ पर हजरत मूसा को भी वो तर्क कर देता है। इसके पीछे क्या बात है? एक तो ये है, और दूसरा है, क्या खुदा जो है इनको इजराइलियों को अपना निज भाग कहता था, मेरी जाती मिल्कियत, उनके साथ भी वो नाराज हो जाता है और उनको भी सजाएं देता है। और क्या आने वाले जमाने में भी, और इस जमाने में भी खुदा इसी तरह का सलूक उनके साथ कर रहा है। मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप कुछ गौर कर आज के ताल्लुक से, आज जो जमाने में हो रहा है। देखिए, जैसा कि अभी आपने 21 आयत में पढ़ा, मैं इसमें 20 भी जोड़ देता हूँ। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसका 20-21, इसमें 20 में कहता है, और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे तरीके मिस्र देश से ले आया है, इसलिए कि तुम उसके प्रजा रूपी निज भाग ठहरो। आप कोई चीज बाजार से अच्छे दाम देकर अपने लिए खरीद के लाते हैं कि ये मेरा निज भाग है, और जिस काम के लिए आप खरीदते हैं या बाजार से लाते हैं, वो काम पूरा ना कर पाए, वो चीज तो किस काम की। जी है। खुदा ने इंसान को बनाया कि वो उसकी हमदो तारीफ, हमदो सिताइश करे, और अगर इंसान ही वो ना करके दूसरी तरफ फिर जाए, गैर माबूदों की परस्तिश करने लगे, अपने हाथ की बनाई हुई चीजों की परस्तिश करने लगे, जैसा भी हमारे जॉय भाई ने बताया कि जरूरत के हिसाब से देवता बना लेते हैं, माबूद बना लेते हैं और उनकी परस्तिश शुरू करते हैं। इन्होंने अभी करुणा देवी का जिक्र किया, मेरे सामने और बहुत से ऐसे वाकई हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ तफसील से नहीं जा पाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो वाकई इंसान जो है अपनी जरूरत के मुताबिक एक माबूद बना लेता है और उसकी परस्तिश, उसकी पूजा उपासना शुरू कर देता है। इसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं, जब खुदावंद उन्हें मुल्क मिस्र से निकाल के लाया, तो हजरत मूसा पहाड़ पर है खुदावंद से बातचीत करने के लिए, उन्होंने 40 दिन लगा दिए, तो इन्होंने सोचा मूसा तो गए, और फौरन हजरत हारून को मारने की कोशिश करने लगे। उन्होंने डर के कहा, भैया जितना तुम्हारे पास सोना है वो सब ले आओ। सोना जितना मिस्र से ये लोग लाए थे बोरो करके, ये लाए थे इसलिए कि वो मजदूरी जो उन्होंने दबा के रखी थी वो उनसे निकाल ली जाए, लेकिन उन्होंने वो माबूद बना लिया, वो बछड़ा बना लिया और कहने लगे ये हमें लेके आया है। अब जब हम निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां अध्याय उसका 1 से 35 देखते हैं, तो इसमें वो सोने के बछड़े का जिक्र है। तो उससे पहले सोने का बछड़ा बनाया गया, लेकिन 32 का 25 से 29 में खुदावन उनके बीच में एक बैर डाल देता है, एक द्वेष डाल देता है, एक तिफरका डाल देता है। और वो तिफरका क्या है? वो तिफरका देखिए 32 का 25 से पढ़ूंगा मैं। यहाँ इस तरह से लिखा, हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधी के बीच उपहास के योग हो गए। उनको निरंकुश देख मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठे हुए। उसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूमकर अपने अपने भाइयों
संगियों और पड़ोसियों को घात करो। देखिए कितना बड़ा तीफरका डाला। पहली चीज है अपने भाइयों, अपने साथियों और अपने पड़ोसियों को घात करो, उनके बीच में तीफरका डलवा दे, उनको उन्हीं से मरवा डाला, पहली चीज। दूसरी चीज थी कि उन्होंने जैसा वादा किया था, भी हमने पढ़ा 4 का 20-21 में, कि तू उस देश में तू शपथ खाई, तू यरदन के पार ना जाने पाएगा। दूसरी चीज थी उत्तम देश इजराइल को परमेश्वर निज भाग, तू उसमें प्रवेश ना करने पाएगा। ये 2 बात थी। पहली बात यरदन को पार ना करना, दूसरी बात उस देश में जाने पाना। जैसा कि आपने बताया कि मूसा भी उस देश में ना जाने पाया, खुदावंद ने कहा पहाड़ पर चढ़ जाओ, उस मुल्क को देख ले जो मैं इन लोगों को देने को। देख लिया, वहीं खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि उनसे भी गुनाह सरजद हुआ था। जब खुदावंद ने कहा तू चट्टान में लाठी मार, पानी देगी, तो वहां उन्होंने अविश्वासिता जाहिर की, प्रकट की, उसका सजा उनको मिली। तो ये तो एक छोटी सी बात थी, लेकिन जो कोई दूसरी देवता की पूजा करता है, दूसरे माबूद की परस्तिश करता है, उसको खुदा कहाँ बर्दाश्त कर सकता है। इसी तरीके से हम देखते हैं न्यायों की पुस्तक, उसका 2 बाब और 6 से 15 में, 6 से 10 में है यहोशू की मृत्यु। लेकिन उसके बाद 11 और 12 में इजराइलियों द्वारा यहोवा को त्यागना, वहां इजराइली यहोवा को त्याग देते हैं, और जब त्याग देते हैं तो उसकी सजा क्या मिलती है। मैं 2 का 11-12 पढ़ूंगा। इसलिए इजराइल वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वो अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे, और उन्हें दंडवत किया, और यहोवा को रिस दिलाई, यानी गुस्सा दिलाया, यहोवा को खींच चढ़ाई। तो जब भी हम उस जीते सच्चे परमेश्वर को त्याग देते हैं, हमारे ऊपर विपत्तियां, हमारे ऊपर आपदाएं, हमारे ऊपर मुसीबतें, हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं। और इसलिए हमें उस यहोवा को, जिसने हमें बनाया, उसका मूल कारण क्या है, उसका ध्येय क्या है हमें बनाने का, वो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और जब हम उस ध्येय से हट जाते हैं तो हम बरगजिश्ता हो जाते हैं, भटक जाते हैं, और ये विपत्ति हम पर आती हैं, जैसा कि आज हमारे मुल्क में, क्या पूरी दुनिया में विपत्ति आई है। जी हाँ, ये तो है। इंसान जो है बरगश्ता हो जाता है और सरकश हो जाता है। वो समझता है कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। खुदा ने इंसान को इतनी अकल दी है, इतने वसाइल दिए हैं, आज इतनी दुनिया में दौलत है, इतना कुछ है, टेक्नोलॉजी, साइंस, सब कुछ है, लेकिन इंसान ने खुदा को बाहर कर दिया है, उसी खुदा को जिसने। जी हाँ, तो अब यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं चाहूंगा आप दोनों इसके ऊपर कुछ तवज्जो दें। ये सवाल है मेरा उस हैकल से। देखिए जनाब, पहले तो हैकल बनाई थी यहूदियों ने, उस हैकल को नेस्तो नाबूद कर दिया गया था। दूसरी बार फिर वो हैकल तैयार हुई। आज यहूदी जो है तीसरे हैकल के बनाने के फिराक में है, लेकिन वो तीसरे हैकल क्यों नहीं बन रही है, और तीसरे हैकल का आने वाले जमाने से क्या ताल्लुक है, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप दोनों इसके ऊपर कुछ तवज्जो दें, और ये भी बताएं, अगर कहीं हमको कुछ पता चलता है, कोई सुराग मिलता है कि आज जो जमाने में हो रहा है, क्या इसका भी ताल्लुक उस तीसरी हैकल से है जो बनने वाली है, या जिसे बनाने की फिराक में बनी इस्राइल है। ये बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पूछ ली है। तीसरी हैकल बनने के लिए तैयार है। जैसा कि हम देख रहे हैं मुल्क मिस्र को, हैकल की, उस पुरानी हैकल की सिर्फ एक दीवार बकाया है जो सन 70 में गिराई गई थी, रोमियों के जरिए से गिराई, नेस्तो नाबूद की गई थी। उस दीवार की तरफ आज यहूदी मुंह करके उस दीवार पर हाथ रखकर दुआ करते हैं और रोते हैं। अब सवाल ये है, वहां एक मस्जिद बना ली गई है, वो मस्जिद टूटे या गिरे
तो ये हैकल बनाए। इनके पास पूरा सामान तैयार है। जब हम आज के माहौल को देख रहे हैं तो तनाव इतना बढ़ गया, मालूम नहीं जंग अजीम कब छिड़ जाए। और जब जंग अजीम छिड़ जाएगी तो कोई ना कोई बम वहां गिरेगा और वो नेस्तो नाबूद होगी और ये रातों रात हैकल बना के तैयार कर देंगे। और जब तक वो हैकल तैयार नहीं होगी तब तक यीशु मसीह का आना नहीं होगा। हैकल के तैयार होने के बाद ही यीशु मसीह आएंगे और फिर जो उनके लोग हैं, उनके बिलीवर्स हैं, विश्वासी लोग हैं, वो उठाए जाएंगे। तो ये तो वक्त नजदीक है। खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमशील दी कि जब तुम इंजीर के पत्तों को कोमल और फूटता देखो शाखाओं को, तो समझ लेना कि गर्मी नजदीक है। यानी ये अफवाहें, लड़ाइयों की अफवाहें देख लो तो समझ लेना कि मेरा आना नजदीक है। और आना नजदीक है तो पहले हैकल बननी है, वो तो लाजिम है। और हैकल बनेगी तो यीशु मसीह आएंगे जरूर। इस हैकल का ताल्लुक खुदा की इबादत से है, परस्तिश से है। जी हाँ। जो बुत बना रहे हैं उसका ताल्लुक भी परस्तिश से, खुदा की इबादत से है। और यीशु मसीह ने सामरी औरत से कहा, वक्त आता है कि जब लोग ना इस पहाड़ पे ना उस पहाड़ पे परस्तिश करेंगे, बल्कि रूह और रास्ती से, इन ट्रूथ एंड स्पिरिट, उससे करेंगे। तो यीशु मसीह के जरिए एक नया रास्ता खुल गया है। यीशु मसीह ने वो जो हैकल थी उसको कह दिया, इस पे कोई पत्थर बाकी ना रहेगा, और वो पूरा भी हो गया। अब इसमें ख्याल लोगों के अलग अलग हैं। जब उससे बेहतर हैकल हमको मिल गया, हमको यीशु मसीह मिल गया, मेरी समझ में अब उस ईंट पत्थर की हैकल की जरूरत नहीं रही। जब तक यीशु मसीह नहीं आया था तब तक हैकल की अहमियत थी, लेकिन अब वो खत्म हो गई है। उससे बेहतर हमको आसमानी इबादत गाह मिल गई है, जो हैकल आसमान में है, और हम उसकी इबादत आखिर तक करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने फरमाया। लेकिन उस तीसरे हैकल का इम्पोर्टेंस है, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, क्योंकि ज़माना जो है पॉलिटिक्स के ऊपर चलता है। तो ये एक पॉलिटिकल मूव है जिसका होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं उसे, जमाने में एक हलचल मचेगी। वो एक ऐसी जगह है जहां पर बेहुरमती की जाएगी, वहां पर उस नापाक चीज को ज़िबा किया जाएगा या उसकी कुर्बानी दी जाएगी। और वहां पर जो आपका तो क्या कहते हैं एंटी क्राइस्ट या मसीह विरोधी है या दज्जाल जिसे कहा जाता है, मुखालिफ मसीह, उसका खड़ा होना जरूरी है। अब मेरा एक और सवाल है, एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, जैसा कि अभी जॉय भाई ने कहा, रूह और सच्चाई से इबादत करने वाली बात, कुरिन्थियों में पौलुस रसूल कहते हैं कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। वो तो हमारे लिए कह रहे हैं, ना कि आसमान में या कहीं और के हैकल की बात कर रहे हैं। तो जब हम अपने दिल को साफ रखेंगे, अपनी इबादत रूह और सच्चाई से करेंगे, तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। जी आमीन आमीन। जी हाँ, तो साहब मैं अभी वचन 31 व्यवस्था विवरण के 4थे अध्याय का 31वां वचन पढ़ूंगा, और मैं चाहूंगा उसके ऊपर एक सवाल मेरे सामने है वो आपके सामने रखूं। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। अब यहाँ पर कहा गया है कि परमेश्वर जलती हुई आग है, भस्म कर देगा, जलाती हुई आग है। और यहाँ कहता है तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वो तुमको ना तो छोड़ेगा और न नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों के से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। तो इस शपथ, इस वाचा को परमेश्वर किस तरह से करने वाला है या कर चुका है, इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप कुछ खास या विशेष बातें बताएं। खुदा जिसने हमको बनाया है जानता है हम मिट्टी हैं, हम कमजोर हैं, सिखाता है, समझाता है हर तरह से, क्योंकि वो हमको खता से, गलती से, हलाक होने से बचाना चाहता है। और उसने कहा तुम ऐसी गलती करोगे तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। अगर पीछे आयतें पढ़ेंगे तुम एकदम बिखर जाओगे, तुम ये करोगे तो और खता में पड़ जाओगे, और फिर जब तुम मुसीबत में मेरी तरफ मुड़ोगे तब मैं तुम्हें कबूल करूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करूंगा। जो तुम्हारे बाप दादा से वादा किया था वैसी मोहब्बत तुमसे कायम रखूंगा।
इजराइल से खुदा मोहब्बत करता है, वो कितना भी गलत हो जाए, हमसे भी करता है। और जितने लोग ऐसी खता कर रहे हैं, क्योंकि वो जानता है हम कमजोर हैं। और जब घोड़े पे पहाड़ पे खुदा दिखा था, इतना जबरदस्त था कि लोगों ने कहा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तभी वादा कर दिया था उस आने वाले मूसा जैसे नबी का, जो ऐसा खौफनाक नहीं होगा, जो मोहब्बत से पेश आएगा, जो बचाने को आएगा। और खुदा ने उसका इंतजाम किया यीशु मसीह में, जिसका नाम है बचाने वाला। यशुआ का मतलब बचाने वाला है। इंसान की दो जरूरत थी, क्योंकि खुदा दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, तो किसी चीज को खुदा बना लिया। दूसरी चीज थी, जब मुसीबत में पड़े तो देख कर कोई माबूद बना लिया, ये हमें बचा लेगा। ये दोनों काम यीशु मसीह में पूरे हो गए। खुदा मुजस्सम होकर के एक इंसान में आ गया, पत्थर में, बुत में नहीं आया, लेकिन इंसान के अंदर खुदा जीता जागता। हाँ, यीशु के लिए लिखा है जो जिस्म के एतबार से दाऊद की नस्ल से था, लेकिन रूह के एतबार से खुदा का बेटा। जो पूरी खुदा की शख्सियत है, खुदा का अक्स है, वो जो रूहानी है, जिस्मानी नहीं कि उसकी ऐसी नाक थी, ऐसे कान थे, ऐसा रंग था, वो नहीं। खुदा का अक्स, खुदा का इमेज, इंसान पत्थर सोने चांदी बनाता है, वो कैरेक्टर, वो शख्सियत यीशु मसीह में दिखा दी, ताकि लोग ईमान ला सकें, ताकि लोग जान लगे खुदा कौन है, कैसा है, खुदा कैसी मोहब्बत करता है, खुदा कैसा इंसाफ करता है, खुदा कैसा पाक है। वो सब कुछ जो खुदा के बारे में हमको जानना जरूरी है। उसके शागिर्दों ने एक बार कहा, एक बार बाप को दिखा दे। वो कहता तुम मेरे साथ इतने वक्त रहे हो, अभी तक कहते हो जिसने मुझे देखा उसने बाप को देख लिया। तो यीशु मसीह एक जरिया बना है जिसके जरिए हम खुदा के बाप को जान लें। और दूसरी जो मुश्किल थी कि मुसीबत में पड़ते थे, तकलीफ में पड़ते थे, कोई माबूद बना लेते थे। तो उस मुसीबत तकलीफ के लिए यीशु आ गया बचाने के लिए। जो मुश्किल में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, वो यीशु की तरफ देख ले और वो बच जाएगा, उसकी मुसीबत हो जाएगी। खुदा ने हमारे लिए आसान कर दिया। जो लोग बुतों में ढूंढ रहे थे, उनके लिए इंसान, पूरी कौम के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक रास्ता खोल दिया कि उस पर ईमान लाने से, उसको समझकर, उसको जानकर हम नजात पा जाएं। मुसरे बेटा है जो उड़ाऊ पुत्र जिसको कहते हैं, जब बाप से पीठ कर ली, बर्बाद होने लगा और अपनी बर्बादी में से उसने वापस अपने बाप की तरफ देखा, वो बच गया, बाप ने कबूल कर लिया। जितने इंसान हैं खुदा से मुड़ के बुद्ध बना के कुछ भी करके बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, और जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, वहां से जब भी पुकारते हैं, वो बाप मोहब्बत वाला है, कबूल कर लेता है और सारी बरकतों को बहाल कर देता है, पहले से ज्यादा दे देता है। वो बचाने के लिए आया है, हमको इस खता से, गुनाह से बचा लेता है। जी शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा आखिरी सवाल मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, जैसा कि अभी हमारे जो भाई ने समझाया और आपने ये इसका व्यवस्था विवरण 4 बाब की 31वीं आयत पढ़ी, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। वो तो दयालु है, वो तुमको ना छोड़ेगा, वो हमें छोड़ता नहीं है। हम छोड़ देते हैं, हम उसकी दया को भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि उसने हमसे क्या क्या प्रतिज्ञा की है, और इसलिए हम खुद अपने आप नष्ट हो जाते हैं। खुदावन ने एक वादा किया है, देखिए 2 पतरस उनका 3 बाब और 9 आयत में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी के कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कोई नष्ट हो, परंतु उन सब को मन फिराव का अवसर मिले। और एक आयत में पढ़ना चाहूंगा, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय और उसकी 12 से 14 तक, यहाँ इस तरह से लिखा है, तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब हम उससे बरगुज़िश्ता हो जाते हैं, उससे भटक जाते हैं और फिर उसकी तरफ वापस फिर लेते हैं, अपने पापों से पश्चाताप कर लेते हैं, तो वो हमारी सुनता है। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है। वो अपनी प्रतिज्ञाओं में देर नहीं करता, बल्कि हम करते रहते हैं। हम समझते हैं परमेश्वर सो गया, परमेश्वर भूल गया, लेकिन परमेश्वर सोता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है वो ना सोता है ना ऊँगता है। यशायाह 55:6-7 में क्या कहता है? जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। और आगे वो बड़ा अच्छा कहता है कि दुष्ट अपने चाल चलन से भिरे। मैं 1 मिनट पढ़ के सुना देता हूँ, जरा सुन लीजिए। 55:6-7 यहाँ इस तरह से लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उन पर दया करेगा। वे हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वो उनको पूरी रीति से क्षमा करेगा। प्रिय बंधुओं, परमेश्वर तो हमें पूरी रीति से क्षमा करने के लिए तैयार है। वो तहम्मुल करके, धीरज करके ठहरा था। कब हम अपने पाप से भिड़े, कब हम अपने पाप से पश्चाताप करें, कब हम उसकी तरफ रुख करें, वो हमें आशीष देने को तैयार है। मंजूर साहब, यहाँ पर जो आपने बातें कही है, मेरे ख्याल से हर शख्स जो है इस बात से राजी है और लोग मानते हैं कि कोई खुदा है जो सबको माफ कर सकता है। लोग मानते हैं, मगर वो ये नहीं जानते हैं कि वो खुदा कौन है। अब यहाँ पर जो बातें हमने की हैं वो यहूदियों के ताल्लुक से है, इजराइलियों के ताल्लुक से है। इजराइलियों का खुदा और इजराइल, इनके बीच में ये रिश्ता है। अब इस रिश्ते में आप और हम कहाँ आते हैं? हम तो इजराइली है नहीं, हम तो यहूदी है नहीं, लेकिन हमारे लिए खुदा ने किस चीज का इंतजाम किया है, किसका इंतजाम किया है? जैसे कि मैं अब यही जो बातें आपने कही उन्हें दोहराना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण का 4 अध्याय 29 से 30 पढ़ूंगा। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, वहां भी कहां पर, जहां कहीं गए तो वो तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने पूरे प्राण से उसे ढूंढो। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानो, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। अब ये कहाँ प्रकट होता है, किस तरह से ये बात जो है, इससे पहले हमने बात की तो हमारे जॉय साहब ने हजरत मसीह का नाम किया। तो यहाँ पर मसीह किस तरह से हमारे लिए यहोवा के रूप में आते हैं और उन्होंने ऐसा क्या किया और वो क्या कर रहे हैं जिसके तहत हम लोगों को वो माफी मिल सकती है और हमारी जिंदगी जो है बहाल हो सकती है हर आदमी के लिए। मैं इजराइलियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस दुनिया की बात कर रहा हूँ इस बार। जी, जब हम निर्गमन की पुस्तक और उसका 20वां अध्याय और 3 से 5 पद देखते हैं तो वहां वो कहता है, मैं तेरे बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों के कामों की सजा दूंगा। यानी उनका पाप मुसलसल हमारे ऊपर चला आता है। लेकिन यूहन्ना 3:16 में क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जो हमने यहाँ, क्योंकि 31 आयत में देखा, 4 में उसका जवाब यूहन्ना 3:16 में मिल रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, उसमें जाति का या किसी एक पर्टिकुलर उसका नाम नहीं है, जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इससे अगली उसमें 3:17 में क्या कहता है, देखिए बहुत अच्छा पद है 3:17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो यहोवा ही यीशु मसीह है और वो स्वयं मनुष्य बनकर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे अपने प्राण दिए उसने, ताकि वो हमारे उस पापों का मोल चुका सके और हमें फ्री कर सके। और उसने हमारे लिए किया, वो हम पर दंड की आज्ञा लाकर के लिए नहीं। अब मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा, रोमियो की पत्री और उसका 1 अध्याय। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, ये जितने मसीही लोग हैं ये दावा करते हैं कि हम तो ये है, हम तो ऐसी उपासना करते हैं, हम तो ये करते हैं,
वो हम तो करते हैं, हम तो करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन वो उस चीज को छोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या कहता है रोमियो की पत्री, उसका 1 अध्याय और 21 और 22 और 24 पद पढ़ूंगा मैं। यहाँ लिखता है, इस कारण कि परमेश्वर के जानने पर भी, क्या कोई क्रिश्चियन ऐसा है जो परमेश्वर को नहीं जानता? जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की ओर बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जिताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों, पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। अब देखिए 24वें पद में क्या कहता, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। उर्दू में है, इस वास्ते खुदा ने उनको उनके मन की ख्वाहिशात के मुताबिक छोड़ दिया, जिसमें आपस में बेहुरमत हो। और आज यही हो रहा है। हम क्यों बेहुरमत हो रहे? इसलिए कि हम खुदा से दूर हो गए। खुदा को जानने पर भी उसके लायक, उसकी परस्ती, उसकी इबादत नहीं करते। बस हम तो इतना करते हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, हम तो ये करते हैं, लेकिन वो जो काम करना चाहिए वो नहीं करते। जी जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपने जो सवाल पूछा था थोड़ा सा, पौलुस रसूल ने एक्ट्स के अंदर, अमाल के अंदर 17 के अंदर वो एथेने में गया था। 17-16 लिखा है, जब पौलुस एथेने में उनकी राह देख रहा था तो शहर के बुतों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया, बहुत तकलीफ हो गई। और फिर उनको सुनाने लगा, सारे लोग इकट्ठे हुए, सारे वहां के जो गैर कौम थे, ये यूनानी लोग थे, उनसे जो यहूदी नहीं थे उनसे बात कर रहा है। अरे एथेने वालों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। चुनांचे मैंने सैर करते और तुम्हारे माबूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बानगाह भी पाई जिस पर लिखा था, ना मालूम खुदा के लिए, पर जिसको तुम बगैर मालूम किए पूछते हो, मैं तुमको उसी खबर देता हूँ, उसकी खबर देता हूँ। हाँ, तो उसने आगे बता के मैं शॉर्ट में कहूंगा। हाँ, 29 में लिखा है, बस खुदा की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं कि जाते इलाही, वो जो खुदा है, परमेश्वर की जात है, सोना या रुपए या पत्थर की मानंद है जो आदमी के हुनर और इजाद से गढ़े गए हों। वो जात इलाही उसकी तरह नहीं है। बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके, उस पर इग्नोर करके, इग्नोरेंस के टाइम, हाँ, अब सब आदमियों को हर लिखा है, अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें, इस गलती से, इस बदपरस्ती से तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जिलाकर ये बात सब पर साबित कर दी है। उसको, यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाकर साबित कर दी है। अब सारी दुनिया से मुखातिब होकर कहता है, इससे तौबा करो, तुम बड़े अच्छे वो दीनदार हो, सब कुछ हो, लेकिन ये तो गलत कर रहे हो। सबसे कह रहा है, पहले उसने इग्नोर कर दिया, तुम गलती कर रहे थे, होने दी हजारों साल तक, लेकिन अब वो वक्त आ गया कि सब उससे मुड़ करके जिंदा खुदा के पास आ जाओ। पहले तो खुदा अपने आंख मीच लेता था, हंस दिया करता था जब इस तरह की बेवकूफियां देखता था, लेकिन आज खुदा ने जब अपना जलाल जाहिर किया है, जमीन पर अपने कलाम को भेजा है, नबियों को भेजा है, अब खुदा जो है मानने वाला नहीं आपकी इन बातों से। तो खैर, अब मैं दुआ करना चाहूंगा लोगों के लिए जो इस वक्त परेशान हाल है। खुदा पाक, हम तेरी बारगाह में आते हैं यीशु नासरी के नाम से, जैसे कि तेरा कलाम फरमाता है कि जब तुम यीशु के नाम से कुछ दुआ करोगे तो खुदा यकीनन तुम्हारी दुआओं को सुनेगा। हम हमारे मुल्क के लिए दुआ करते हैं, हमारे देश, हमारे वतन, हमारी सरजमीन भारत के लिए, इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए दुआ करते हैं खुदा पाक कि अगर हमसे, हमारे यहाँ के हिंदुस्तानियों से, भारतवासियों से कोई ऐसे गुनाह हुए हैं जिससे तू नाराज है, तो खुदा पाक सबको माफ कर खुदा पाक, सबको हिदायत बख्श खुदा पाक, सबको बता कि उनकी क्या गलती है खुदा पाक। हम कौन है किसी को किसी की गलती बताने वाले, लेकिन तू है खुदा पाक जो सबको सबकी गलतियां बता सकता है और उनको कायल कर सकता है कि तू कौन है खुदा पाक। उन पे जाहिर हो, उन्हें बता खुदा पाक, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग तरीकेकारों से, अपनी रूह के जरिए खुदा पाक, अपने फरिश्तों को भेज के खुदा पाक, अपने कलाम को भेज के खुदा पाक,
लोगों को तू शिफा बख्श खुदा पाक। वो लोग जो भूखे प्यासे भटक रहे हैं इस वक्त, सड़कों पे मारे मारे जा रहे हैं, जिन्हें ये नहीं मालूम कि कल का मुस्तकबिल उनका क्या होने वाला है, लेकिन खुदा पाक तू सब कुछ जानता है, तुझसे कोई बात छिपी भी नहीं है। तो लोगों के मुस्तकबिलों को बदल सकता है खुदा पाक। तूने खुद फरमाया है कि तू रहम करने वाला है, जबकि लोगों ने अपने गुनाहों के सबब से अपने हाथों से लिख दिया है कि उनकी जिंदगी में, उनके आखिरत में बर्बादी है, लेकिन खुदा पाक तू उसे अपने बेटे यीशु मसीह के लहू से मिटा दे खुदा पाक, खो दे उनके गुनाहों को खुदा पाक, और उन्हें अपनी बारगाह में लेकर आ खुदा पाक, और वो जान सके कि तू ही वो सच्चा जिंदा माबूद है जिसने जमीन और आसमान को बनाया है। ऐ खुदा पाक तेरा शुक्र है हमारे भाइयों के वास्ते जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए, हमारे घर के एक एक फर्द के लिए तेरा शुक्र है खुदा पाक कि तूने हमें सही सलामत रखा है, हमें तंदुरुस्त रखा है। खुदा पाक तेरा शुक्र है। एक बार फिर से हम शुक्र अदा करते हैं हकीकत प्रोग्राम के लिए खुदा पाक, जो तूने हमारे लिए प्रोग्राम मुहैया किया ताकि लोगों तक हम तेरे पैगाम को पहुंचाए, जैसा कि तूने हमें हिदायत दी है कि जमीन के आखिरी कोने तक तुम मेरे कलाम को लेकर जाओ। ऐ खुदा पाक तेरा शुक्र है शुभ संदेश चैनल के लिए, गुड न्यूज टीवी के लिए, एक एक फर्द के लिए इससे जुड़ा हुआ है, जिन लोगों ने इसको कायम किया है, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, उन सब पे तेरी बरकतों को नाजिल कर खुदा पाक। यीशु नासरी के नाम से हम एक बार फिर से दुआ करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं। आमीन आमीन। तो खुदा पाक आप लोगों को बरकतों से नवाजे, आपको भी बरकतों से नवाजे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत चाहते हैं हमारे सारे के सारे नाजरीन से। खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी एक और नई और खास बात को लेकर आपके सामने। तब तक के लिए खुदा हाफिज। जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत